हे दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड इंजेक्टेड। अब तक हमने जेडीके इंस्टॉल कर लिया। अब चलिए एक प्रॉपर आईडीई सेटअप करते हैं। आईडीई का नाम क्या है? इंटेलिजे आइडिया। हम ये अपने सिस्टम में सेटअप करेंगे और इसी पे आगे चल के जावा कोडिंग्स करेंगे। तो ये वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि कैसे इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल करना है, जावा एसडीके कैसे सेट करना है और अपना पहला प्रोग्राम कैसे लिखना है इस आईडीई में। फाइन। तो यहाँ पे मैंने ये पीपीटी में सब कुछ मेंशन है, सेटिंग अप आईडी से लेके और फिर कौन कौन से ऑप्शन आपको क्लिक करने हैं, इवन दो कौन सा एडिशन डाउनलोड करना है, पहला प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करना है, राइट? और कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, कॉमन इश्यूज एंड ट्रबल शूटिंग सॉल्यूशन भी यहाँ पे आपको दिया है मैंने। ओके, मैं ये अटैच कर दूंगा। इन फ्यूचर आपको अगर जरूरत पड़े कभी तो आप इसको रेफर कर सकते हो। अभी मैं आपको सब चीज ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। फाइन, तो चलिए हम चलते हैं कहाँ पे, ब्राउजर पे अपने। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है jetbrains.com/idea। एंटर कीजिए। जैसे ही आप इस पेज पे लैंड करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा डाउनलोड का ऑप्शन, राइट में, राइट ये रहा। तो इस पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड पे। ओके, आपको चले जाना है सबसे नीचे। ये देखिए, विंडोज यूजर हूं मैं तो विंडोज सेक्शन में हूँ। अगर आप मैक यूजर हो तो मैक में चाहिए, और लिनक्स यूज करते हैं तो लिनक्स में चाहिए। तो विंडोज में हम चलते हैं और स्क्रॉल डाउन कीजिए। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन। तो आपको ये एडिशन डाउनलोड करना है। फाइन। तो यहाँ से आपको कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करनी है, जो बिल्कुल फ्री है और बिगिनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इंस्टॉलर डाउनलोड करिए। जैसे विंडोज के लिए हम डॉट ई कर लेंगे। अदर ऑप्शंस भी है बट बेस्ट है ये डॉट ई वाला करना, डॉट ई विंडोज। तो हम ये डाउनलोड करेंगे। अब मैक ओएस है आपका तो डॉट डीएमजी। लिनक्स के लिए आप डॉट tar डॉट जीजेड ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। मैं डाउनलोड रोक रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है यहाँ पे, आप मत स्टॉप कीजिएगा। फाइन। अगर तब भी डाउनलोड नहीं होता है स्टार्ट, तो आप देख सकते हैं योर डाउनलोड शुड स्टार्ट शॉर्टली, इफ इट डजंट प्लीज यूज द डायरेक्ट लिंक। आप इस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। ये दूसरा तरीका है डाउनलोड स्टार्ट करने का। फाइन। चलिए अब चलते हैं सेटअप पे अपने। तो जैसा मैंने ऑलरेडी बोला, मैंने डाउनलोड कर रखा है। इस सेटअप पे मैंने आया और यहाँ पे या तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके और क्या कर सकते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं। आपका मन जो आपका। फाइन। अब देखिए ये विजार्ड आ गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। डेस्टिनेशन फोल्डर मांग रहा है आपके इंस्टॉलेशन के लिए इंटेलिज आईडी, तो मैं यहीं पे रखना चाहता हूँ। आप भी चेंज मत कीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको समझेंगे। या यहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशन ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या टिक करना है क्या टिक नहीं करना है वो समझना जरूरी है। सबसे पहले आप ये क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट है ना, यहाँ पे इसको टिक कर दीजिए। क्यों? इसे इनेबल करने से आपके डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बन जाता है जिससे आप इंटेलिजे को सीधा लॉन्च कर सकते हो। हर बार स्टार्ट मेन्यू या सर्च बार में जाने की जरूरत नहीं है। फाइन, इसीलिए मैंने एक शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। दूसरा, ये देखिए अपडेट पाथ वेरिएबल, ऐड बीन फोल्डर टू द पाथ। तो इसको भी आप क्या कर दीजिए, इनेबल कर दीजिए बॉस। तो देखिए अपडेट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, यहाँ पे ऑप्शन है ऐड ओपन फोल्डर एज प्रोजेक्ट, तो इसको आप टिक कर दीजिए। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन इनेबल करने से फायदा ये होता है कि जब आप किसी फोल्डर पर राइट क्लिक करते हो तो ओपन फोल्डर एज प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाता है और वो सीधा इंटेलिजे में ओपन हो जाता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं क्रिएट एसोसिएशंस। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, डॉट जावा, डॉट ग्रेडल, डॉट ग्रोवी। तो हम डॉट जावा वाले को इनेबल करेंगे। तो ये जरूर चेक करो, ये वाला, राइट? सिर्फ डॉट जावा के लिए। इसका फायदा ये होता है कि आप जब भी किसी डॉट जावा फाइल को डबल क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली इंटेलिजे में ओपन हो जाएगी। सो डोंट सेलेक्ट दिस ऑप्शंस फॉर नाउ। डॉट ग्रेडल, डॉट ग्रोवी, केटी, केटीएस, फॉर्म, ये फाइल्स जावा से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। कॉटलिन, ग्रेडल, मैवन जैसे एडवांस इकोसिस्टम है। ये सब क्या है, एडवांस इकोसिस्टम के पार्ट है। अगर आप बिगिनर हो तो इनको चेक मत करो, कंफ्यूजन हो सकता है। जब जरूरत पड़ेगी तब हम देखेंगे इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें चेक करो, जैसे डेस्कटॉप शॉर्टकट, पाथ वेरिएबल, डॉट जावा, फाइल एसोसिएशन। बाकी सब एडवांस यूजर के लिए है। फाइन, नेक्स्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे इंस्टॉल पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अभी के लिए मैं इस ऑप्शन को इनेबल रखता हूँ, आई वांट टू मैनुअली रिबूट लेटर। अभी रिबूट नहीं करूंगा, फिनिश करता हूँ मैं। मैंने फिनिश किया। अब चलते हैं आईडी ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट बन गया है, डबल क्लिक कर दीजिए इस पे और ये हमारा आईडी ओपन हो गया। यहाँ पे स्किप इम्पोर्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे फोकस कीजिए। देखिए जब आप इंटेलिजे आइडिया को पहली बार ओपन करते हो तो ये तो कुछ स्टेप्स फॉलो करना होता है। जैसे पहला, थीम सेलेक्ट करना। तो थीम सेलेक्ट करना है तो आपको कस्टमाइज में आ जाइए और यहाँ पे देखिए थीम का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से डार्क, लाइट या लाइट विथ लाइट हेडर कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस थीम का इफेक्ट जो होता है वो सिर्फ यूआई पे होता है, फंक्शनैलिटी पे नहीं होता है, राइट? आप जो कोड लिखोगे उस पे इसका कुछ इफेक्ट नहीं है, यूआई पर्सपेक्टिव से आपके लिए है।
इज इट क्लियर? उसके बाद प्लगइन का ऑप्शन है। यहाँ से अगर आपको कोई एडिशनल प्लगइन चाहिए इन फ्यूचर तो आप डाउनलोड कर सकते हो। बट अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, सो स्किप फॉर नाउ। अभी हमें जो भी चाहिए वो ऑलरेडी मिला हुआ है। नाउ चलिए प्रोजेक्ट में अगेन क्लिक ऑन दिस न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट का आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये पेज आपको दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे फोकस क्या करना है आपको कि यहाँ से आप जावा का प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो अक्सर इंटेलिजे आपका जेडीके, ये जो जेडीके ऑप्शन है ना, ये देखिए, अक्सर इंटेलिजे आपका जेडीके ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। अगर नहीं करता तो आप मैनुअली जो आपने जेडीके इंस्टॉल किया है उसका पाथ यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं इसने ऑटो डिटेक्ट किया है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, क्या हमारा वाला जेडीके है, ये रहा देखिए, डिटेक्टेड जेडीके इसमें ओरेकल ओपन जेडीके 17.0.12 है, जो हमारे जेडीके 17 इस पाथ में है, राइट। इसको मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। इज इट क्लियर? उसके बाद आप देखिए ऐड सैंपल कोड का मैंने टिक कर रखा है। क्यों टिक कर रखा है? तो ऐड सैंपल कोड चेकबॉक्स इनेबल करना हेल्पफुल होता है। इससे एक बेसिक हेलो वर्ल्ड टेम्पलेट जैसा मिल जाता है। तो इसको आप अगर इनेबल करेंगे तो आपको एक बेसिक जावा प्रोग्राम मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। इज इट क्लियर? और इंटेलिजे आईडी में आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिलता है। जैसे इंटेलिजे सिर्फ जावा के लिए नहीं, बल्कि कॉटलिन, पाइथन, जावास्क्रिप्ट जैसे भी जो लैंग्वेज हैं उनके लिए भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। बट अभी हम सिर्फ जावा पे फोकस कर रहे हैं। फाइन, और चलिए फिर पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैंने यहाँ पे नाम दिया क्या? प्रोजेक्ट का फर्स्ट प्रोग्राम। फर्स्ट प्रोग्राम, ओके। यहाँ पे आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। एडवांस सेटिंग में भी आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सिंपली आप चले जाइए और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। ओके, ये आपने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे इश्यू क्या है, ये स्ट्रिंग ये नहीं पहचान पा रहा है, राइट। कैनॉट रिजॉल्व स्ट्रिंग, कैनॉट रिजॉल्व दिस सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जो जावा की लाइब्रेरीज है वो प्रॉपरली लोड नहीं हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो इसको फिक्स करने का ऑप्शन है, दो तरीका है। या तो यहाँ पे आइए आप, ओके, और यहाँ रीबिल्ड मॉड्यूल जो ऑप्शन है ना, उसको आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं आप, रीबिल्ड हो रहा है ये। रीबिल्ड करने पे भी अगर ये फिक्स नहीं होता है, देखिए यहाँ पे ये फिक्स नहीं हुआ, राइट। तो अगर तब भी फिक्स नहीं होता है बॉस, तो क्या करें, आप सिंपली आईडी को रीस्टार्ट कर दो एक बार। जैसे ही आप रीस्टार्ट करोगे बॉस, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो भी जावा क्लास फाइल चाहिए होगी ये रीलोड कर लेगा, रिफ्रेश करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक बार क्लोज कर दे रहा हूँ और मैं इसको ओपन करूंगा दोबारा। इसको रोक दीजिए अभी। देखिए जैसे मैं ओपन करूंगा ना, ये वर्क करने लगेगा। देखिए इश्यू रिजॉल्व हो गया, देख रहे हैं आप। क्योंकि इसने क्या किया होगा, इसने लोड कर लिया होगा जो भी चीजें इसको चाहिए होगी। तो ये एक तरीके का कॉमन इश्यू आता है बॉस। ये हम देखेंगे, मैंने पीपीटी में ऑलरेडी मेंशन किया है। हमारा फोकस अभी यहाँ पे नहीं है। बट इन केस अगर आपको ये इश्यू आएगा तो ये दो ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। या तो एक बिल्ड कर लीजिए, रिबिल्ड कर लीजिए, या फिर क्या कीजिए आप, दूसरा ऑप्शन है सिंपली बाई रीस्टार्ट कर लो एक बार। क्योंकि पहली बार आपने इसको ओपन किया था, पहली बार कॉन्फ़िगरेशन सेटअप किया था, तो इश्यूज हो जाते हैं। चलिए इसको क्लीन करते हैं और एक सिंपल सा पहले प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। सो गाइस रन करने के दो तरीके हैं। ये जो ग्रीन बटन्स आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ से आप रन कर सकते हो। ऑलरेडी हम जानते हैं कि मेन मेथड क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है किसी भी जावा प्रोग्राम का। किसी भी जावा एप्लीकेशन का मेन मेथड क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है। जेवीएम ऑलवेज लुक फॉर दिस मेन मेथड टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। तो आप यहाँ से, यहाँ पे देखिए, तब भी सेम ऑप्शन आ रहा है, राइट, रन मेन डॉट मेन मेथड। तो यहाँ से आप ऐसे रन कर सकते हैं। देखिए आपने रन किया, आपको आउटपुट मिल गया हेलो वर्ल्ड। अनदर वे क्या है, ये जो क्लास लेवल पे डॉट ये जो बटन दिख रहा है, यहाँ से भी कीजिएगा, देखिए सेम ऑप्शन ही है। तो यहाँ से भी आप कर लीजिए हेलो वर्ल्ड। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था, कैसे रन करते हैं, कैसे बनाना है, ये चीज़ होप आपको क्लियर हो गई हो। आगे चल के ये आईडी हम लोग यूज़ करने वाले हैं बैक टू बैक, तो चीज़ें और भी क्लियर होती चली जाएंगी। फाइन, आगे मूव करते हैं और चलते हैं स्लाइड्स पे वंस अगेन। तो ऑलरेडी हम लोग ये चीज़ देख चुके, राइट। सो यू कैन गो थ्रू दिस एंड यू कैन प्रैक्टिस दिस थिंग्स। चलिए, कॉमन इश्यूज एंड ट्रबल शूटिंग। सो पहला इशू, जावासी नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन सीएमडी कमांड लाइन। तो ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में फिक्स कर चुके हैं कि बीन पाथ आपको ऐड करना होता था। उसके बाद आप जब रीस्टार्ट करते थे सीएमडी, उसके बाद जब ट्राई करते थे ये तो वर्क करता था। तो ये एक कॉमन इश्यू होता है। दूसरा, इंटेलिजे सोर्स रेड लाइन्स ऑन सिस्टम और स्ट्रिंग।
अभी हमने फेस किया ये इश्यू, राइट? रीज़न क्या था कि जेडीके नॉट कॉन्फिगर्ड इन द प्रोजेक्ट। जेडीके प्रॉपर्ली कॉन्फिगर्ड नहीं हो पाया। इवन दो आपने सेलेक्ट किया था बट कॉन्फिगर्ड नहीं हो पाया किसी रीज़न के चलते। तो इसका फिक्स क्या है? गो टू द फाइल, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड सेट प्रोजेक्ट एसडीके टू जेडीके 17 एंड देन रीबिल्ड प्रोजेक्ट। तो हमने ये ऑलरेडी किया क्योंकि हम जब सेटअप कर रहे थे, उस समय हमने आपने देखा होगा जेडीके 17 को पॉइंट किया था, राइट? वहाँ पे उस ऑप्शन में हमारा खुद का जेडीके। उसके बाद मैंने रीबिल्ड भी किया बट काम नहीं किया। इन केस काम नहीं करता बॉस, तो अदर पॉसिबल रीज़न क्या है? समटाइम्स IntelliJ डज़न्ट लोड द जेडीके और लाइब्रेरीज़ करेक्टली ऑन फर्स्ट सेटअप। जब आप पहली बार सेटअप करते हो तो ये इश्यू आता है। तो इसका फिक्स है, जस्ट रीस्टार्ट IntelliJ IDEA वन्स आफ्टर सेटिंग अप योर जेडीके, जो हमने फॉलो किया। तो इसके चलते क्या होगा? दिस रिफ्रेशेस द आईडी एंड लोड्स ऑल नेसेसरी जावा क्लासेस। इफ इश्यू परसिस्ट, प्लीज चेक फाइल, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट एसडीके वेदर इट इज प्रॉपर्ली कॉन्फिगर्ड और नॉट। राइट? ये दो सॉल्यूशंस आपको मालूम होने चाहिए। अब बात करें वीएस कोड की। वीएस कोड कांट फाइंड क्लास, कांट फाइंड जावा। तो ये भी इश्यू आता है। इसका रीजन मेनली होता है कि जावा एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं होता है, या फिर उसको रीलोड चाहिए होता है, एक्सटेंशन को इनेबल नहीं हुआ रहता है किसी रीजन के चलते। तो आप जैसे रीलोड करते हो वो इनेबल हो जाता है। तो उसका फिक्स क्या है? इंस्टॉल जावा एक्सटेंशन पैक। हो सकता है आपने इंस्टॉल ही ना किया हो। इंस्टॉल किया है तो भाई सिंपल रीलोड कर दो विंडो को। और तीसरा, चेक जावा अंडरस्कोर होम सेटिंग इफ नीडेड। क्लियर? अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम है इस सेटअप में, अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेरी वीडियो को, स्टिल कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपना इश्यू कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस विथ योर कोडिंग बडी। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या देखेंगे? जावा आइडेंटिफायर्स देखेंगे इन डेप्थ। थैंक यू गाइस।